औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज ऑफ बियोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। कि बियोलॉजी जो है उसका दूसरे फील्ड ऑफ स्टडी के साथ क्या ताल्लुक है, उसका क्या लिंकेज है। द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक pathways occurring in living organisms follow the principle of other field of study like physics, chemistry, geography, economics, etc. कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज है या जो फंक्शन जो होते हैं वो जो होते हैं वो फॉलो करते हैं दूसरे जो फील्ड होते हैं उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसको फॉलो जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया। जब हम इसके स्टडी को जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसको हम डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं इस लिंकेज को जो बियोलॉजी का दूसरे फील्ड के साथ होता है। सबसे पहले जो होता है बायोफिजिक्स होता है। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। पहले तो ये बात आ गई कि ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होता है जिसके अंदर हम इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड बियोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स। कि हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल और टेक्निक को इस्तेमाल करके जो बियोलॉजिकल फिनोमेना है या प्रॉब्लम है उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या हम उसको समझते हैं तो उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल से फिर आपको सही समझ आएगा कि एक्सरे जो होते हैं ये जो होता है ये प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स के ऊपर काम करता है। लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है ये एनिमल्स के लिए, मतलब ये हम इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या हो गया, फिजिक्स और बायो का मतलब इसका जो लिंकेज होता है ये उसको ज़ाहिर करता है। एमआरआई भी हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, एटसेट्रा। ये इसकी एग्जांपल हो गए कुछ। तो नेक्स्ट है हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर अकर हो, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और वो प्रोसेस क्या होता है ये देखो इधर पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, लेकिन मेन जो प्रोसेस है जो हम समझते हैं बायोकेमिस्ट्री तो वो हम इसके ज़रिए से समझ सकते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एक दूसरा रिस्पायरेशन हो गया, एटसेट्रा और भी है। यहाँ पर जो तीसरा है वो है बायो जियोग्राफी। कि बायो जियोग्राफी में क्या होता है, ये किस तरह लिंक होता है बायो के साथ जियोग्राफी। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स अक्रॉस द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। के अर्थ के डिफरेंट रीजन में जो एनिमल होता है, प्लांट होता है या माइक्रोब्स होते हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफिया में। जैसा कि कैंगरूज आर ओनली फाउंड नेचुरली इन ऑस्ट्रेलिया। के कैंगरू जो होते हैं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। पेंगुइन्स आर फाउंड इन एंटार्क्टिका। स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन हिमालयस रीजन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बायो स्टेटिस्टिक्स। इसको कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। इसको हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द collection, analysis, interpretation and presentation of biological data using statistical methods। कि ये साइंस की एक ब्रांच है कि जिसमें हम एक बियोलॉजिकल डेटा होता है उसकी हम कलेक्शन के बारे में, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन को जब हम मतलब पढ़ते हैं बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड। जब हम उसको स्टेटिस्टिकल मेथड के थ्रू हम उसको मतलब स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल से ही हमें सही समझ आ सकता है। काउंटिंग कोविड-19 केसेस इन अ सिटी टू स्टडी हाउ फास्ट इट स्प्रेड्स एटसेट्रा। कि कोविड-19 जो अभी आया था इसके मतलब एक शहर में कितने केसेस हुए थे और ये किस तरह से मतलब एक शहर के अंदर फैला था, कितने तेज़ी से फैला था। जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, मतलब जानना चाहते हैं, तो इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अभी जो हमारे साथ है लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन बियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। कि ये जो होता है ये कोरिलेशन मतलब बियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के दरमियान इसका रिलेशनशिप होता है कि बियोलॉजी इकोनॉमिक्स में किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकता है, इकोनॉमिक में किस तरह अहम किरदार अदा कर सकता है। ये डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
कि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इट फोकसेस ऑन हाउ बियोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक एनिमल, प्लांट एंड इकोसिस्टम कैन बी यूज टू गेट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। कि हम जो है बियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है जैसे कि एनिमल, प्लांट और इकोसिस्टम हो गया, उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उससे इकोनॉमिकल जो बेनिफिट है, फ़ायदे है, वो हासिल कर सकें। अब एग्जांपल में आता है फिशरीज मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री भी होता है एग्रीकल्चर है। जब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो कि एग्रीकल्चर किस तरह इकानमी को फ़ायदा देता है, या ऐसा सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन जो समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आज का लिंकेज ऑफ बियोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।